हेलो बच्चों। आज का जो थियरम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस थियरम को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम ध्यान देंगे कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले थियरम हम देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा थियरम है। तो इस थियरम को प्रूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या। तो एक लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब कि एक लाइन की जो डिस्टेंस होगी एक पॉइंट से वो क्या होगी। तो देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मैंने इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ से मैंने क्या किया कि लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन की जो डिस्टेंस बोली जाएगी वो यहाँ से सबसे छोटा डिस्टेंस जहाँ पे कवर कर रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि क्या है, वो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी होगी। तो ना हम इसको बोलेंगे कि ये पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस है, ना हम इसको बोलेंगे। हम बोलेंगे जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा वहीं पे हम बोलेंगे कि यही इस लाइन की डिस्टेंस है, कहाँ से, इस पॉइंट P से। अब ये भी हमारी दूरी नहीं होगी, ये भी हमारी दूरी नहीं होगी। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना वहीं उस पॉइंट से इस लाइन की दूरी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट हम ये भी समझ लेते हैं कि जब एक सर्कल गिवन हो और वहां पे एक सेंटर हो तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो डिपेंड करती है कि वो कॉर्ड सेंटर से कितनी दूरी पर है। जैसे मैंने अगर सेंटर के पास एक कॉर्ड ड्रॉ की तो ये लंबी होगी, और जैसे ही मैंने सेंटर से थोड़ी दूरी पर क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो इसकी लेंथ छोटी होगी। यानी कि सेंटर से दूरी बढ़ने पर कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाती है और सेंटर के पास आने पर कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अपने थ्योरम पे। थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि जो बराबर कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। मतलब कि इन कॉर्ड्स की जो दूरी होगी सेंटर से ये बराबर होगी, यानी ओ एम इक्वल ओ एन। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है, हमें ये बता दिया गया है कि कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो बराबर कॉर्ड्स हैं बराबर दूरी पर हैं, मतलब ओ एम इक्वल ओ एन हमें प्रूफ करना है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें करने होंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन क्या है। हमने क्या किया कि यहाँ पे OB को मिलाया और OD को मिलाया। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन में हमने जॉइन OB एंड OD, ये हमने ले लिया। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ हम लेंगे इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल OMB और ट्रायंगल OND, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। अब हमें इसमें क्या क्या चीजें पता है देखते हैं हम। हमें पता है कि एंगल OMB इक्वल है एंगल OND के। कैसे? यहाँ पे ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो लिखेंगे हम H 90 डिग्री। और क्या पता है हमें? हमें पता है कि जो OB है वो इक्वल होगा OD के। कैसे? ये सेंटर हो गया और ये सर्कल पे दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, तो सेंटर से सर्कल पर स्थित किसी बिंदु को जब मिलाया जाता है तो ये इसका रेडियस होता है। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। लिख लिया। अब हमें एक पॉइंट दिया गया है कि AB इक्वल है CD के।
तो अगर मैं इनका हाफ भी करूं तो इक्वल होगा। तो इसी स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे और लिखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल OMB में जो MB होगा, या BM कह लो या MB कह लो, MB इक्वल होगा ND के। कैसे हुआ? हमें पता है कि AB इक्वल है CD के, ठीक है, और ये रहा सेंटर से एक परपेंडिकुलर। तो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर से जब एक परपेंडिकुलर लाइन एक कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to a chord bisects the chord, ठीक है, bisects the chord। अब ये तीन पार्ट्स हमें इक्वल मिल गए। क्या क्या मिला? एक तो मिला 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल। ये दूसरा हो गया राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, और इसकी एक साइड ये वाली। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी का। तो लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल OND के। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल दिखा देते हैं। तो इसमें हाइपोटेनस के सामने कौन सा है? ये OM, और यहाँ पे ON, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों पार्ट्स को हम, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल दिखा देंगे। तो लिखेंगे हम देयरफॉर OM इक्वल ON। यही हमें प्रूफ करना था। कैसे हुआ? बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।